ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। जो भी कंटेंट दोस्तों इस वीडियो में आपको पढ़ाया जा रहा है, अब तक के जो नोट्स पढ़ाए हैं आपको, उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, फोटोकॉपी करा सकते हैं। अब तक हम दोस्तों डिटेल में एसएफडी एंड बीएमडी पढ़ चुके हैं। उसमें किस प्रकार पैराबोला बनाए जाते हैं, कितने प्रकार के बनते हैं, किस प्रकार अप या डाउन कॉनकेव पैराबोला बनाए जाते हैं, कई तरह के मेथड आपको बताए गए हैं डिटेल में। आप पिछली वीडियो में देख चुके होंगे, यदि आपने देखा है तो, नहीं तो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमने एसएफडी एंड बीएमडी में पढ़े हैं, जो कि हमें याद होने चाहिए हमारी स्पीड अप रखने के लिए, कंपटीशन के लिए। यदि आपको तुरंत जवाब देना हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हो फिक्स जिन्हें आप याद रख सकते हैं। अब इनमें से कुछ पॉइंट हैं, आप भी उन्हें एक्स्ट्रा नोट कर सकते हैं। ये कुछ सिंपल पॉइंट हैं दोस्तों। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, जो कि आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बताया जा चुका है। इसके अलावा दूसरी परिभाषा ये भी है दोस्तों इनकी, जो यहाँ लिखी हुई है, ये एक अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी है, और दूसरी ये पॉइंट नॉर्मली जनरल वे में किस तरह जाने जाते हैं। वेयर द कर्वेचर ऑफ द बीम चेंजेस साइन, किसी भी कर्वेचर का जो साइन चेंज होता है दोस्तों, वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहलाता है। यहाँ साइन चेंज होता है दोस्तों। अब इसमें दे रखा है, ये सिंपल इसकी परिभाषा है, और पिछली वीडियो में आपने देखा है दोस्तों। तो उसमें यदि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, उसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहते हैं। इस प्रकार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है दोस्तों, वियर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, जहाँ बेंडिंग मोमेंट तो जीरो होता है, लेकिन दोस्तों वो साइन चेंज नहीं करता। ए पॉइंट इन विच दी कॉनकेविटी ऑफ द फंक्शन चेंजेज, यहाँ दोस्तों फंक्शन की कॉनकेविटी भी चेंज हो जाती है। कॉनकेविटी है जो चेंज हो जाती है, कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन, इस प्रकार चेंज आ सकते हैं, लेकिन साइन चेंज नहीं करता है दोस्तों। इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। ऑल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो कि ये पॉइंट हैं दोस्तों कॉन्ट्राफ्लेक्सर के, सभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकते हैं, बट ऑल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर नॉट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ये सभी नहीं हो सकते। जो कि इन्फ्लेक्शन के पॉइंट है, कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्यों नहीं हो सकते दोस्तों, ये इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये जीरो होते हैं, उसके बाद साइन चेंज नहीं करते, जबकि हमें कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट बनाने के लिए साइन चेंज कराना जरूरी होता है, तभी वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहलाते हैं। अनलेस कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट इज अप्लाइड द बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स एंड इज जीरो, जब तक दोस्तों आप किसी बीम पर, सिंपल सपोर्टेड बीम है, उस पर लोड लगा रहे हो और उस पर किसी एंड पर आप कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट नहीं लगा रहे हो, तब तक आपको दोनों एंड पर दोस्तों रिजल्टेंट जो लास्ट में बेंडिंग मोमेंट मिलेगा वो जीरो मिलता है दोस्तों। आप कैंटिलीवर बीम में लगाएंगे तो वहाँ आपको मोमेंट मिल जाएगा एक एंड पर, लेकिन सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस प्रकार दोस्तों आप ये क्रॉस चेक करते रहें, फैक्ट क्या है इसके पीछे, आप डिटेल में जानकारी लेते रहें। आप 2-3 एग्जाम्पल से इस पॉइंट को समझें। इसमें बताया जा रहा है कि यदि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उस पर यदि मोमेंट नहीं लग रहा हो तो दोनों एंड जो फिक्स एंड है दोस्तों, उन पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। इफ़ द ऑर्डिनेट algebraic sum, if the algebraic sum of the moment on the beam zero and no other forces are acting, then reactions are zero and SFD is a straight line या horizontal line होता है दोस्तों। इसमें यदि दोस्तों बीजीय गणित मोमेंटों का किसी बीम पर जीरो होता है, इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑन द बीम जीरो एंड नो अदर फोर्सेज आर एक्टिंग, और कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहे हों, देन रिएक्शंस आर जीरो, जब रिएक्शन जीरो होंगी दोस्तों, और एसएफडी जो हमें मिलेगा वो एक स्ट्रेट या हॉरिजेंटल लाइन मिलेगी। इस प्रकार दोस्तों इफ देयर इज ए वर्टिकल ऑर्डिनेट और सडन जंप इन ए बीएमडी, इट इंडिकेट्स कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एट द पॉइंट्स हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ऑर्डिनेट। इस प्रकार दोस्तों इसमें बताया जा रहा है, यदि किसी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन जंप आता है एक साथ, वर्टिकल ऑर्डिनेट जो हमें प्राप्त होता है, उसका मतलब है वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है दोस्तों, और जो उसका मैग्नीट्यूड है जो उस लेंथ से प्रदर्शित किया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं दोस्तों इन सभी पॉइंटों को हम एक तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाएं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार आप भी अपनी तरीक़ा से और नोट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कैंटिलीवर बीम पर फ्री एंड पर पॉइंट लोड लग रहा हो, सेंटर में लग रहा हो, बीच में। इस प्रकार दोस्तों कुछ जो कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन, उनको आप लिखकर पॉइंट के रूप में याद रख सकते हैं, जो कि आपको शॉर्ट टाइम इंटरवल में काम देंगी, जो जल्दी से जल्दी आपकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगी। कुछ जो आपको कंपटीशन के क्वेश्चन आए उनमें आप सिर्फ टिक लगा कर भी या फिर देख कर भी मार्क कर सकते हैं कि इसका क्या मोमेंट होगा। इस प्रकार दोस्तों एसएफडी बीएमडी का किस प्रकार बनेगा, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, आपके शेयर के बिना चैनल कोई भी ग्रो नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज़ शेयर करते रहें।
और सपोर्ट हमें करते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।